इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हरियाणा हेल्थ मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट किया है। मनु भाकर विवाद पर अनिल विज ने यह ट्वीट किया है। मनु को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी चाहिए थी। सार्वजनिक डोमेन में जाने से पहले यह जानकारी लेनी चाहिए थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सबसे ज्यादा अवार्ड देने वाले राज्य सरकार की निंदा करना यह घृणित बताया है। भाकर को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, खिलाड़ियों में कुछ समझदारी होनी चाहिए। भाकर को इस विवाद पर खेद प्रकट करना चाहिए। भाकर को अभी लंबा सफर तय करना है। मनु को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। मनु को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी चाहिए थी। अनिल विज ने यह बयान दिया है। हरियाणा से बड़ी खबर, मनु भाकर विवाद पर हेल्थ मंत्री अनिल विज का बयान। ट्वीट कर अनिल विज ने जवाब दिया है, मनु को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी चाहिए थी। सार्वजनिक डोमेन में जाने से पहले यह जानकारी लेनी चाहिए थी। भाकर को अभी लंबा सफर तय करना है। भाकर को इस विवाद पर खेद प्रकट करना चाहिए। खिलाड़ियों में कुछ समझदारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अवार्ड देने वाले राज्य सरकार की निंदा करना घृणित है। अनिल विज ने यह भी ट्वीट किया है। कृष्ण वाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण वाली, साफ तौर पर देखा जाए तो खेल मंत्री का यहां बयान देना सही लगता है, लेकिन अनिल विज ने क्या सरकार के बचाव के लिए बयान दिया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मनु भाकर ने ट्वीट कर इस बात को, अनिल विज की एक बात को, जो अनिल विज ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, उस बात को जुमला कहा था, उस पर भी अनिल विज ने आज साथ साथ ही ट्वीट कर दिया। हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने आज ट्वीट कर कहा है कि मनु को स्पोर्ट डिपार्टमेंट से पहले जानकारी लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही उनको सार्वजनिक आना चाहिए था। ना कि उन्होंने स्पोर्ट डिपार्टमेंट से जानकारी ली, इसलिए जिस तरह से वो आई है, ये इसका अवार्ड रही बात, उन्होंने कहा अवार्ड वाली बात, वो राज्य सरकार की राज्य सरकार है, वो उसको जरूर देगी, और 2 करोड़ वाली बात है वो उनको मिलेंगे। लेकिन इसमें खिलाड़ियों को कुछ समझदारी भी होनी चाहिए। भास्कर को उस विवाद पर खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी उनको कह दिया कि भास्कर ने अभी काफी लंबा सफर तय करना है और अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह के अवार्ड की तरफ। रही बात सरकार की, सरकार ने जो 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है वो उनको जरूर देगी। जी नहीं कृष्णवाली, अगर देखा जाए साफ तौर पर तो ये कई बार देखा गया है। ऐलान तो उस समय वाहवाही के चक्कर में कर दिया जाता है, सरकारें कर देती है, लेकिन उसकी प्रोसेस इतनी लंबी चलती है और उसके लिए कोई तो परेशान हो पाता है, कोई नहीं हो पाता, बाद में उसे नहीं मिल पाता है वो अवार्ड। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं सरकार के सुस्तपन रवैये की वजह से ट्वीट किया था उसने। जितना लंबा प्रोसेस हरियाणा सरकार का है, हालांकि जितना बड़ा इनका इनाम है, उतना ही लंबा इनका प्रोसेस भी है उसको देने का, जिस कारण जो खिलाड़ी है वो काफी इरिटेट हो जाता है, जिस कारण वो इस तरह से, कुछ खिलाड़ी होते बड़े शांत होकर बैठे रहते हैं, उनको पता है कि कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह मनु भास्कर जैसे जो स्वावलंबी खिलाड़ी होते हैं, उनका वो पब्लिक के लिए आ जाते हैं और इस तरह से ट्वीट के जरिए बजाय डायरेक्ट मिलने की बजाय उनको भी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इसमें हरियाणा सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती कही जाएगी, जो इतने लंबे प्रोसेस में खिलाड़ी को घुमाते रहते हैं। जी लेकिन भाई साहब, तो देखा जाए तो प्रोत्साहन जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए या प्रोत्साहन राशि की जो बात, साफ तौर पर इसका राजनीतिकरण देखने को मिलता है। हाँ, इसको कह सकते हैं। जिस तरह से अनिल विज ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, जिस समय मनु भास्कर जीत कर आई थी, तब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मनु भास्कर को, और उन्होंने साथ साथ जो कांग्रेस सरकार थी उस पर तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में 10 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार इनको 2 करोड़ रुपए देगी। तो इस तरह से जो ये इनाम दिए जाते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति सामने आ जाती है, और अपने वोट बैंक पक्का करने के लिए इस तरह की बातें राजनेता जो है कहते रहते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण वाली आपका।